हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, सुनने वाले लोगों, भाइयों बहनों बेटों, खुदा आपको और आपके घरानों को बरकत दे, अपनी जलाल के लिए बीदार करे और बरकत से लबरेज करे। आज का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। मेरे अज़ीज़ों, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। मुकाशवा की किताब को हम देखेंगे, सीखेंगे। उसका 17वां बाप है। उसके अंदर एक बड़ी कश्ती की सजा है। जो बड़ी कश्ती है उसकी सजा हमें क्या सिखा रही है। आइए कलाम मुकद्दस से हम देखते हैं मुकाशवा की किताब, उसका 17वां बाप, उसकी पहले और दूसरी आयत है। और इन सातों फरिश्तों में से जिसके पास 7 प्याले थे, एक ने मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कश्ती की सजा सुनाऊं। जो बड़ी कश्ती पानी के ऊपर बैठी है और जिसके साथ जमीन के बादशाह ने हरामकारी की और जमीन के रहने वालों ने उसकी मैल से मतवाला हो गए थे। पास वो रूह मुझसे जंगल को ले गई और मैंने किरमची रंग के कुफर के नाम लिखे हुए देखे, जिस 7 सींग और एक औरत के बैठी हुई देखी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद के बरकत तो मेरे अज़ीज़ों, कलामी मुकद्दस एक औरत के बारे में जिक्र कर रहे हैं और इस मुकाशवा को लिखने के लिए अरब यूहन्ना बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोया था। क्यों? कि इस भेद को कौन खोलेगा। और 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ था। जब 24 बुजुर्ग मौजूद थे तो अरब यूहन्ना को हुक्म दिया गया और अरब यूहन्ना इस मुकाशवे की भेद के लिए बहुत सारा परेशान हुआ और उसने सोच रहा था, इस भेद को कौन खोलेगा। ये तो भेद आखिरी है। इस भेद की बाबत मुझे कौन खबर देगा। तो जब 24 बुजुर्गों के अंदर यीशु मसीह को देख लिया तो उसका दिल खुशी से भर गया। ये भेद यीशु मसीह खोलेगा। कितने अंबिया, कितने नबी, कितने रसूल आए जिनने भेद नहीं खोला। तो जब ये मुकाशवा जो है, ये सारा यीशु मसीह लिखवाने वाला है और अरब यूहन्ना उस जगह पे बैठकर लिख रहा इस मुकाशवा को, इस भेद को। ये खसूसी मुकाशवा है। लोग कहते ने मुकाशवा ना पढ़ो, मुकाशवा पढ़ोगे तो आगा देगी, मुकाशवा पढ़ोगे तो गर्द हो जाएगा। मुकाशवा पढ़ोगे तो फिर खुदा आपके साथ तपाई हुई आग आपको देगा, जिसके वसीला से आपके गिरफ्त, गुनाह, बुराई, बुरे मंसूबे ना रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह का जलाल होगा। हालेलुया।
मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा का बंदा मुकाशवा में लिख रहा है, बड़ी कश्ती की सजा, और जिसके अंदर 10 सींग जो थे वो 10 बादशाह हैं, 7 फरिश्ते जो है वो 7 पहाड़ हैं। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करनी है, अपनी जिंदगी को बदलना। और एक औरत है जिसके हाथ में एक प्याला है, वो 10 बादशाहों ने उसके साथ जना किया, उसके साथ वो प्याला जो है वो लिपटा हुआ है। और उस खातून ने कौन सा लिबास पहना? रगवानी। और वो औरत की वसीला सब बादशाह मतवाला हो गए। जैसा मतवाला हमारे कलामे मुकद्दस के अंदर 2 चीजें हैं, चीजें तो बहुत सारी बेशुमार हैं गुनाह में गिराने के लिए। 2 चीजें, औरत, दौलत। जल्दी से हम झूठ बोल देते हैं। नबियों को, अंबिया को, बादशाह को, जमीन के रहने वालों को औरत और दौलत ने गिरा दिया। नबी भी गिर गए थे। शमशोन की तरफ देख लीजिए। शमशोन इश्क में मतवाला हो गया, इश्क में बढ़ गया, इश्क में खो गया। तो जब इश्क में खो गया तो 3 मर्तबा, 2 मर्तबा बच गया, और तीसरी मर्तबा जब पकड़ा गया तो उसके नाक में नाथ डाल दी और उसको पिलरों के साथ बांध दिया। तो जब पिलरों के साथ बांध दिया तो फिर कहने लगे, अब बता क्या होगा। तो जब उसे पिलरों के साथ बांधा हुआ तो उसने कहा, आए खुदावन, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मुझे इन लोगों ने ऐसा किया मेरे साथ। मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे, मुझे जोर दे, ताकि मैं जाता जाता इन सबको ले जाऊं। और खुदा ने फिर उसे कुव्वत दी। जब कुव्वत दी तो क्या किया? उसने पिलरों को दोनों को गिरा दिया, और पिलर के नीचे 18 लोग फिर मर गए। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। ताकत, कुव्वत, निजात जिंदगी लेनी है तो इन चीजों पर बात आ जाएं। गुनाह जमीन पर करने वाले मतवाला हो जाते हैं, गुनाह में मर जाते हैं, और गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अज़ीज़ों, 10 बादशाह जिन लोगों ने इस औरत के साथ जनाकारी की और मतवाला हो गए, लेकिन 7 आए हैं, 3 अभी नहीं आए। तीन आएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले, ताकि खुदा के लोग होकर खुदा की बादशाही में जाने के वारिस हो जाएं। तो जब तक अपने आप को तब्दील नहीं करते, जब तक अपनी ईमान को मजबूत नहीं करते, जब तक अपनी जिंदगी के अंदर गौर नहीं करते, तो अपनी जिंदगी के आप दुश्मन हैं।
मैंने तो अपनी जिंदगी को नहीं सुधारा, दूसरों को कैसे बचाऊंगे? पहले अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने आप को खुदा के ताबे करें। खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद है, और खुदा अपने लोगों के अंदर रहकर अपना काम करता है। शैतान वो बड़ी इबादत करता है, बड़ा खुदा को पुकारता है, गाली देने से, जोर देने करने से, बोलने से और बुरे काम करने से बात नहीं आता, लेकिन दुआ बड़ी करेगा, क्योंकि इस दुआ में उसने चप्पे चप्पे पे लूसीफर ने दुआ की है, कलामे खुदा को बयान किया है। लूसीफर वो फरिश्ता था जिसको खुदा ने सब कुछ अख्तियार दिया हुआ था, और सुबह का सितारा उसका नाम था। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। बड़ा दिन आ रहा है, बड़े दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए, यीशु मसीह के उस दिन को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तैयार करके, जैसा 2026 आने वाला है, तो उस शबी में दाखिल हो जाएं। और मेरे अज़ीज़ों, मैंने पहले भी वीडियो के अंदर इस बात को वजाहिद कर दी है, 2026 बड़ी मुसीबत का साल है। मैं कौन हूं, बल्कि खुदा इस बात को वाज़ेह तौर पे जाहिर कर रहा है। 2026 बड़ी मुश्किल का साल होगा। आज हमें जरूरत है तौबा करें, निजात पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। शराब पीने वालों, चर्च पीने वालों, जनाकारी करने वालों, हरामकारी करने वालों, बुत परस्ती करने वालों, अपनी जिंदगियों को बचा लो, अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे कर लो, ताकि हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह है। और मेरे और आपके गुनाहों को मिटाने के लिए आ रहा है। हम अपनी गुनाहों को खोलकर उसके सामने रखें। जब हम अपने गुनाहों को उसके सामने नहीं रखते, वो देख रहा है, लेकिन किताब उसके पास मौजूद है। आज हम अपनी गुनाह का इकरार करें, तो तब हम बच सकते हैं, तब हम निजात पा सकते हैं, तब हम जिंदगी पा सकते हैं, तब हम 2026 के अंदर मुंतकिल हो सकते हैं। 2026 को देखने वालों, खुदावंद के हजूर आ जाओ। आपके लिए बरकत का बायस बनी, आपकी जिंदगी का वसीला ठहर जाए, आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें आए। मेरे अज़ीज़ों, आज तौबा की जरूरत है। साल तो बदलते रहते हैं, नया साल भी मनाते हैं। नई जिंदगी जब यीशु के हजूर, जब अपने खुदा के हजूर पेश करेंगे तौबा की मानन, तो फिर खुदा आपके साथ पास होगा और खुदा आपके साथ होगा। दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर आपकी रहनुमाई करेगा, आपकी हिफाजत करेगा। नहीं तो मेरे अज़ीज़ों, 7 प्याले, 7 फरिश्ते प्याले लेकर खड़े हैं और उस खातून की तरफ लुटा रहे हैं जो बड़ी कश्ती के ऊपर बैठी हुई है। और पहाड़ों के ऊपर वो खातून बैठी है, और उसके हाथ में प्याला जो है वो कुफर के नामों से लिपटा हुआ है। कुफर हमारे गुनाह है,
हमारी बुराइयां हैं, हमारी जनाकारियां हैं, हमारी दावत परस्ती हैं, वो भरा हुआ है। जब उस प्याले की तरफ लौटेंगे तो फिर हम हरगिज नहीं बच सकते। आज बचने के लिए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं। 2026 में अपनी जिंदगी को खुदा की ताबिया करके, खुदा की हजूरी में लाकर, खुदा की बादशाही के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, जल्द आने वाला है। एक तो उसकी आमद का दिन आने वाला है और दूसरा वो जल्द आने वाला है। इसलिए कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, जब ज़लज़ले, भूचाल और बदल फटेंगे और मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी तो उस वक्त समझ लेना मैं आने वाला हूं। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं कसरत की। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा आप सबके साथ हो। आए दुआ मांगे आज के कलाम के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, खुदा के फजल, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत शाम सुबह के लिए, आज की खूबसूरत शाम जो तूने रात भर इबादत की, सलामती बख्शी, सुबह का दिन दिया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। बाबा 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 हालेलुया, बाबा बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तुझे मुबारक कहता, मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तेरी हजूरी में बढ़ता जाऊं, मैं तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम की सताइश करूं, तेरे नाम की मदद से रिहाई करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं। ऐ बाबा 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 हालेलुया। पाक खुदावन तो जिंदा है, तो यकसा, तो मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पुल की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शक्कत में घनी है। पाकर तू आ मेरी मदद कर, मेरी दुआ को सुन, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रो बख्श दे। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की मानद ठहरे। आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत दे, ताकि वो आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएं। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए, मेरे अज़ीज़ों कारब के लिए, एक एक जिंदगी के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बाइस बने। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। बाबा 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 हालेलुया। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावन, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरी कौम को अपनी पनाह मिले। तमाम पासबानों को, तमाम खादमों को, तमाम चर्च, तमाम पंडाल को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ। तमाम अबलीस की कवतों के मंसूबों को बंद करना, ताकि तेरा जलाल जाहिर हो। और बाप उस्मानी, अपने खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल कर, जो गिर गए हैं मेरी तरह, उनको बहाल कर, उनको अपना देना हाथ पाक खुदावन देने हाथ से शो। और खुदावन उन जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ताकि अबलीस का सामना करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। यीशु तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें, तेरा जलाल उन जिंदगी से जाहिर हो, तो बढ़ता जाए, हम घटते जाएं। आए खुदावन, अपना हाथ बढ़ा, अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने पाक फरिश्तों को नाजिल कर। आज का तेरे हजूर
जिक्र बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सकूं, तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हुजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप उस्मानी मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे घर के साथ रहना। ओ बाबा दादा दादा हालेलुया। बाप उस्मानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला के साथ रहना, आबादी के साथ रहना, इस शहर के साथ रहना, इस मुल्क के साथ रहना, मुल्क के ऊपर बसने वालों के साथ रहना। बाप दादा हालेलुया। बाप उस्मानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। बाप उस्मानी जो ये लफ्ज मुझे तू दे रहा, इनके बारे में, इनके मुतल्लिक मुझे सिखा, ताकि खुदावन मैं इन बेटों को जानूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की एक गवाही दूं। आज का तेरे हाथ से शुक्र बखूर की माने ठहरे। बाप उस्मानी तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। बाप उस्मानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के पाक वाज के साथ रहना, गवर्नमेंट के साथ रहना, तमाम परेशानियों से आजाद करना। तेरे नाम को सारा जलाल दे, तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हुजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, तो उनको खुशी बख्श देता है, तो उनको अपनी जलाल के लिए उठाकर खड़ा करता है। बाप उस्मानी जो तुझसे डरते कामते थार थिराते तेरी हसूरी में आ जाते। बाप उस्मानी अपना हाथ बढ़ा, उन बेटियों को छू जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, तो उनको खुशी बख्श दे, ताकि वो खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्र गुजारी करें। बाप उस्मानी मेरी कौम के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, अजीज़ो कारिब के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को बंद करना। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। बाप उस्मानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मेरे साथ जो सिताने वाले हैं उनकी जिंदगियों को बदलना, रातों को बदलना। तेरी कलाम में लिखा है तो उनके लिए दुआ करना। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ाना। ओ बाबा बाबा यीशु मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरे नॉलेज को बदलना। तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। जिन बेटों को तूने मुझ पर खोला, जाहिर किया, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।